हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 2.5 का एक्सरसाइज कराऊंगी। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे हमने कुछ फॉर्मूलों पर ध्यान दिया था, है ना। अब चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि वर्ग समीकरण दिया हुआ है। वर्ग समीकरण और उसके नीचे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक बॉक्स में, है ना। फिर उसके बाद दिया हुआ है ऐसे कुछ बना हुआ है और लिखा है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 और उसके नीचे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। अब इन दोनों के मूलों का स्वरूप लिखना है हमें कि ये किस प्रकार का है और ये किस प्रकार का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूलों का स्वरूप। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कृति करके दिखाई थी, उसमें हमने क्या किया था, मूलों का स्वरूप देखा था। अब इसमें हम देखिए क्या लिखेंगे। ये क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है, जो क्या है, ये 0 से बड़ा है ना। इसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वास्तविक होगा तथा असमान होगा। याद है, आप लोग अगर नहीं देखें, जिन्होंने भी नहीं देखा है पिछला वीडियो, वो जरूर देख लें। छोटा सा ही वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, लेकिन ये फॉर्मूला आपका परफेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब हो गया कि ये वास्तविक संख्या ही नहीं है। ये क्या है, वास्तविक नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, मूलों का योगफल बराबर -7 दिया है, ठीक है। और ऐसे बॉक्स बना है उसमें, और ये दूसरी तरफ दिया है मूलों का गुणनफल 5। तो आपको मैंने इसके पहले जो पिछली वाले वीडियो में जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें पता होगा कि कितनी आसानी से ये आंसर आ जा रहा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो उसका वर्ग समीकरण कैसे बनेगा, कैसे है, x² माइनस मूलों का योगफल यानी माइनस, ये -7 है तो ये माइनस से मल्टीप्लिकेशन होके क्या हो जाएगा, +7x और प्लस गुणनफल, गुणनफल क्या है 5। यही हो गया हमारा समीकरण और ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए विवेचक का मान ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना होगा, पहले इसका हम तुलना करेंगे उसके मानक वैल्यू से, ठीक है। तो चलिए करते हैं। x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, चलिए कर देते हैं। a का क्या हो गया 1 और b का क्या हो गया 7 और c का क्या हो गया -1। ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि विवेचक किसे कहते हैं। तो विवेचक ये कौन है, ये है b² माइनस 4ac और इसी को कहते हैं डेल्टा। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ये बातें फिट हो जाएं। क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए आप आंसर कर पाएँ, ठीक है। हो सकता है कि अभी क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है, कि विवेचक निकालो। आपको पता ही नहीं है विवेचक क्या है तो कैसे निकालेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला, ये दोनों ना देखे ये दिया तो आप तो निकाल लेंगे, लेकिन सपोज ये दिया
तो कंफ्यूज, जैसे अभी दिया है तो कंफ्यूजन नहीं होना, और हो सके तो ये भी ना दे और सिर्फ ये डेल्टा दे दे तो कैसे निकालेंगे, इसलिए ये तीनों ध्यान में रखिए। अब बी स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर माइनस 4, अभी ए क्या है 1 और सी क्या है, सी है -1। अब 7 का अगर हम कर रहे हैं तो 7 7 ज़ा 49 माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हो जाएगा +4। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा 53। यानी विवेचक बी स्क्वायर -4ac का मान 53 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2y स्क्वायर -5y + 10 = 0। यहाँ पे 2y स्क्वायर -5y + 10 = 0 की तुलना ax स्क्वायर + bx + c = 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a = 2, b = -5 और c = 10। चलो अब इसको पुट करते हैं हम विवेचक में। अब यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है -5 का स्क्वायर, -4 × a क्या है 2 और c क्या है 10। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 का किए तो 25, 4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80, यानी यहाँ हो गया हमारा -80। और जब ये -80 हो गया तो इसको माइनस करने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -50 कि विवेचक डेल्टा का मान -55 है। ठीक है, क्या है -55 है। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, √2x स्क्वायर + 4x + 2√2 = 0। अब हम इसे करेंगे √2x स्क्वायर + 4x + 2√2 = 0 की तुलना ax स्क्वायर + bx + c = 0 से करने पर क्या हो जा रहा है, a = हो रहा है √2, b = 4 और c = 2√2। ठीक है, अब आगे देखिए ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आगे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे, डेल्टा = b स्क्वायर -4ac = 4 क्या है, b क्या है 4 और स्क्वायर इसका कर देंगे -4 × a की वैल्यू क्या है √2, c की वैल्यू क्या है 2√2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 = 16 माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चों ये √2 है, ये √2 है, ये जब दोनों √2 आपस में टकराएंगे या मल्टीप्लिकेशन होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2 है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 4 2 = 8, 8 2 = 16, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, विवेचक क्या आ गया हमारा विवेचक = b स्क्वायर -4ac = डेल्टा = 0 आ गया। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि डेल्टा का मान 0 है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं कैसे है थर्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित करिए। यानी
हम यहाँ ऐसे विवेचक निकालने के बाद क्वेश्चन को हम और भी सॉल्व करेंगे। मूल निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले वीडियो में, आप देख रहे होंगे 2.4 वाले एक्सरसाइज में बने बताया था, उसी का यूज़ करना है। चलिए करते हैं, जब करेंगे तो आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। कर दिए, a बराबर कितना हो गया 1 और b बराबर कितना हो गया -4, c का कितना हो गया 4 हो गया। ये हमें पता चल गया। अब हम विवेचक निकालेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 4। अब 4 का करेंगे तो कितना हो गया 16 माइनस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। और जब इसका मान 0 होता है, ये 0 के इक्वल होता है, तो हम वो समीकरण कैसा होता है, उसके मूल कैसे होती हैं, आप सभी को मालूम होगा कि वास्तविक संख्या और समान आंसर है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, इसलिए, या इसको ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं, इसलिए इस वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान है। ठीक है, हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही हम करेंगे सेकेंड वन, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए 2 है, b की वैल्यू क्या आएगी -7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हम निकालेंगे इसका वैल्यू, b स्क्वायर क्या है -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2। 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 49, है ना। अब ये करेंगे 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, माइनस कर दिए, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 9 में से 6 माइनस हुआ 3, 4 में से 1 यानी 33। अब यहाँ आप देखिए कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो रहा है 33 हो रहा है, यानी ये क्या है 0 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा हो गई है। और जब 0 से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, इसलिए इस वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान है, असमान है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। कर देते हैं, a की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 9। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसके पहले के वीडियोस देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी का क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब हम करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 और 4 9 जा क्या होगा 36, है ना 36। अब इसका आंसर निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है -32। यहाँ आप देखेंगे कि क्या हो गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -32 है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है स्मॉलर है किससे 0 से, तो इसका क्या मतलब है, इसलिए इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है, है ना, वास्तविक संख्या नहीं है। जो मैंने इसके पहले का वीडियो फॉर्मूला वाला बताई हूँ उसमें आपको ये बरोबर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, उसको ध्यान में रखिए तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होगा। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा यहाँ पे लास्ट। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।